Okay, so hello everyone. In this video I am going to talk about हम एक अनदर वीडियो लेकर के आए हुए हैं, उसके एनालिसिस करेंगे, डिकोडिंग करने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र मोदी सर के द्वारा ये वीडियो है परीक्षा पर चर्चा 2022 और उसी चीज़ को हम डिकोडिंग कर रहे हैं कुछ दिनों से। तो एक और वीडियो लेकर के आया हूँ और ये वीडियो है आपके मन पर। और चले शुरू करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन। कभी न कभी तो एक समस्या बन करके खड़ा हो ही जाता है। हर एक को लगता है कि मुझे याद नहीं रहता है, ये मैं भूल मेमोरी गया। प्रॉब्लम, एग्जैक्टली। लेकिन आप अगर देखेंगे इवन एग्जाम के टाइम पर अचानक ऐसी चीजें आपकी निकलने लगेगी कि आपको कभी एग्जाम के बाहर, अरे मैंने तो पिछले हफ्ते भर में कभी इस विषय को छुआ नहीं था, अचानक क्वेश्चन आ गया लेकिन मेरा जवाब बहुत अच्छा हो गया। मतलब कहीं पर स्टोर था, आपका भी ध्यान नहीं था, अंदर स्टोर था। और वो स्टोर क्यों था? क्योंकि जब वो भर रहे थे तब दरवाजे खुले थे, कपबोर्ड खुला हुआ था, इसलिए अंदर वो गया। अगर कपबोर्ड बंद होता कितना ही पड़ोसते, कुछ नहीं जाता। और इसलिए कभी कभी ध्यान शब्द ऐसा है कि लोग उसको योगा, मेडिटेशन, हिमालय, ऋषि, मुनि वहां जोड़ देते हैं। आगे देखने से पहले मैं यहाँ पर एक एडिशन वैल्यू पॉइंट करना चाहूँगा कि जो आपका ध्यान है, जिसको आप फोकस भी बोलते हो जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल ये प्रूफ है कि आपके पास में जो पूरा फोकस स्पैन होता है, नियरली आपके पूरे एक दिन में 4 से 5 घंटे का फोकस स्पैन होता है। तो लेट सपोज अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ाई कर रहा हूँ तो उसमें आप अपने आप से पूछो कि इस टॉपिक में मुझे कितना प्रतिशत फोकस चाहिए। 100%? ओके, 100% चाहिए तो आंख बंद करके अच्छे तरीके से एनालिसिस, यानी कि जो मेरे दिमाग में जो इमेजिनेशन का काम होगा वो पूरे पीक लेवल पर होना चाहिए। उसके बाद में जो क्वेश्चन मैं करूँगा उससे रिलेटेड करूँगा और मैं ये काम करते हुए थकूँगा। बिकॉज आपके पास में लिमिटेड अमाउंट ऑफ फोकस स्पैन भी होता है एक दिन में, तो उस फोकस स्पैन को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर यू कैन से दैट पॉलिटिक्स का मेरे पास में कोई सब्जेक्ट आ गया, राइट? तो पॉलिटिक्स के सब्जेक्ट में मेरे पास में ज़्यादा मुझे फोकस देने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं 20% भी दूंगा, यानी कि आराम से नॉर्मल वे में भी सिर्फ सोचूंगा, अगर मैं रट्टा भी मार लूँगा तो इस तरीके से मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर डिटरमाइन करना पड़ेगा एक्चुअल में आपको कि आप किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस आप देना चाहते हो, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका कॉस्ट क्या है, उसका वर्थ इट होगा कि नहीं होगा। ये सारी चीज़ें एनालिसिस कर लेने के बाद में जब आप अपने आप से पूछते हो कि इस सब्जेक्ट में मुझे कितने प्रतिशत फोकस की रिक्वायरमेंट है और इस सब्जेक्ट का यूज़ क्या है। अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई कर रहे हो, अगर कोई टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, अपने आप से पूछो क्या ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका ब्रेन ये जवाब दे रहा है हाँ, दैट मीन्स उसमें आप 90 to 100% फोकस स्पैन अपने आप से बोलो और अच्छे तरीके से उस सेक्शन को, उस चीज़ को आप क्लियर करने की कोशिश करो, राइट? और जहाँ तक बात है मेमोरी की, हर एक विद्यार्थी का मेमोरी भी आपके अलग अलग तरीके से फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर जैसे इन्होंने बात करा कि आपका जो दिमाग का, जो ब्रेन का जो बकेट है वो खुला हुआ था, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपके रजिस्टर हो गई। उसमें रजिस्टर होने का जो यू कैन से दैट जो मेमोरी का फॉर्मेशन का पहला जो स्टेप होता है, दैट इज़ नथिंग बट अ रिलैक्सेशन। जब आपका बॉडी रिलैक्स होता है तब उस समय पर आपके दिमाग के अंदर सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जा रहा होता है, पहली चीज़। दूसरी बात है कि जब वो इन्फॉर्मेशन जा रहा होता है तो आप उसमें कितने अच्छे तरीके से इमेजिनेशन कर सकते हो। और तीसरी चीज़, क्या उस इमेजिनेशन को आप जी पाते हो कि नहीं। ये चीज़ 3 चीज़ इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है कि वो चीज़ आपको याद होने वाली है कि नहीं। Alright, now let's move on to the next point. मेरा बड़ा सिंपल सा मत है, ध्यान का मतलब क्या है। अगर आप यहां आए लेकिन अभी आप सोते होंगे कि मम्मी घर पे टीवी देखती होगी, वो ढूंढती होंगी मैं किस कोने में बैठा हूं, मतलब आप यहां नहीं है, आप घर में है। एग्जैक्टली
यहाँ पर इन्होंने बात करा कि एक्चुअल में आपका मन यानी कि जो आपका फोकस है, जो आपके ब्रेन के अंदर जो इमेजेस आपके चल रहे हैं उसके हिसाब से आप ऑलरेडी डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो। तो जैसे मैंने इसके पहले पिछले वाले वीडियो में हमने बात करा था, जो कुछ भी आपके दिमाग में थॉट्स आता है वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी के लेवल पर बायोलॉजिकल चेंजेस में भी बदलाव लाने का काम करता है। और जब बायोलॉजिकल चेंजेस में आपका होता है तो आपके अंदर से वो इन्फॉर्मेशन या तो ब्लॉक हो जाता है। लेट्स सपोज अगर आप क्लासरूम में बैठ कर के ये सोच रहे हो कि घर पर क्या हो रहा होगा, तो ये थॉट के हिसाब से, क्योंकि आपका दिमाग एक्चुअल में इमेजेस में सोचता है और वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है कि व्हाट इज़ रियलिटी, व्हाट इज़ द इमेजेस, तो उस तरीके से आपके बॉडी जो है रिस्पॉन्स करने का काम करता है। वो उस रिस्पॉन्स से आपके अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस होता है। इस तरीके से आपके ब्रेन में फोकस वाली जो एंटिटी होती है वो वहाँ से कट करके आपके इमेजेस पर लग जाते हैं, जिसके हिसाब से आपके आसपास सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा होता है आपको पता नहीं चल पाता है। और इसके बारे में हमारे क्लासरूम और इसके बारे में हमारे एकेडमिक में कभी कुछ नहीं बताया जाता है, जो एक विद्यार्थी की लाइफ में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ये आप देख सकते हो कि इस वीडियो में इन्होंने ये बात करा है, वन ऑफ द मतलब कि बेस्ट थिंग जो मैं मानता हूँ कि इसमें ये चीज़ है। और इवन भगवत गीता में भी ये बात करा गया है मन के बारे में। और एक मतलब कि यू कैन से दैट कि एक मन के बारे में बुक्स भी है, और ये आप बुक्स मतलब कि देख सकते हो। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ से जा कर के परचेज करके पढ़ाई कर सकते हो। और इवन भगवत गीता में भी ये आपका आता है कि मन को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मुश्किल होता है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ये बोलते हैं कि बाय द प्रैक्टिस एंड द डिटैचमेंट यू कैन एक्चुअली कंट्रोल द माइंड, यू आर एबल टू कंट्रोल योर माइंड, बट इट विल टेक एक्चुअली टाइम, इट विल टेक सम टाइम। ये हार्ड नहीं है, बट बाय द प्रैक्टिस एंड द डिटैचमेंट एक्चुअल में आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। कुछ समय आप इसको अगर प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप एक्चुअल में अपने ब्रेन को, अपने थॉट प्रोसेस को, फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में, जैसे मैं अभी बैठा हुआ मेरे दिमाग में कोई अगर थॉट्स आ रहे हैं कंटिन्यूसली बेसिस पर, एक ही टाइप के अगर थॉट्स आ रहे हैं, तो मैं उस थॉट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, वो थॉट के डायरेक्शन को चेंज करने का मेरे पास में क्या ऑप्शन हो सकता है? वो कोई वर्ड हो सकता है, कोई स्मेल हो सकता है, कोई सॉन्ग हो सकता है, किसी व्यक्ति से बात करना हो सकता है, वो उसमें थॉट में मैं शिफ्ट ला सकता हूँ। ठीक उसी तरीके से ये सारी चीज़ें मन के लेवल पर एकेडमिक में ना तो पढ़ाई होती हैं, और ये चीज़ें आपके, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे एकेडमिक में ये विषय ज़रूर होना चाहिए। बिकॉज मन के लेवल पर हमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी बुक्स आज के समय पर उस लेवल का नहीं है। भगवत गीता में छोटा सा लिखा गया है, बाय द प्रैक्टिस एंड द डिटैचमेंट यू कैन एक्चुअली यू आर एबल टू कंट्रोल योर माइंड, बट द थिंग इज़ दैट इसके बारे में बहुत बड़े लेवल पर आज के समय पर डिस्कशन तो नहीं हो रहा है ना, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के समय में एक विद्यार्थी के लिए। राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन। आपके दिमाग में यही है कि मम्मी टीवी देखती होगी कि नहीं देखती होगी, मैं यहां बैठा हूं, वो उनको नजर आया होगा कि नहीं आया होगा। आपका ध्यान यहां होना चाहिए था, लेकिन आपका ध्यान वहां है, मतलब आप बेध्यान है। अगर आप यहां है तो आप ध्यान में है, आप वहां है तो आप बेध्यान है। और इसलिए ध्यान को इतनी सरलता से जीवन में स्वीकार कीजिए आप। देखो दोस्तों, जब मैं 5th क्लास में था तो हमें एक ध्यान के बारे में हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था। उसमें वो चीज़ मुझे आज तक भी याद है। उसमें ये बात कही गई कि व्हाट इज़ द ध्यान, ध्यान एक्चुअल में क्या होता है। तो उसमें एक लिखा हुआ था, कही हुई बातों को, अगर जिस वर्तमान समय में लेट्स सपोज अगर मैं बात कर रहा हूँ या फिर कोई विद्यार्थी किसी क्लासरूम में बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति के दिमाग में टीचर के बात जो वो बोल रहा है, जो टीचर आपसे बोल रहे हैं, जिस भी टॉपिक के बारे में बोल रहा है, उससे दैट इज़ नथिंग बट वो इंट्रैक्शन, एंड दैट इज़ नथिंग बट वो इमेजिनेशन, और वो उसके बारे में कितना क्वेश्चन निकाल सकता है अपने दिमाग से, वो होता है ध्यान। तो अगर ये चीज़ें आती हैं, दैट इज़ नथिंग बट आप ध्यान के मोड में ऑलरेडी हो। और जहाँ तक ऑलवेज रिमेंबर जाए, जो फोकस का जो स्पैन होता है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बात करा था, 4-5 घंटे से ज़्यादा नहीं होता है। तो आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि किस टाइम फ्रेम में, किस पीरियड, किस क्लास में आपको कितना फोकस की रिक्वायरमेंट मतलब कि है। राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन। इतनी सरलता से स्वीकार की, ये कोई बहुत बड़ा साइंस है और कोई बहुत बड़ा नाक पकड़ करके हिमालय में जाके बैठना पड़ता है, ऐसा नहीं है जी। और एक और मैं यहाँ पर बात
ऐड करना चाहूँगा कि जब आप फोकस करना चालू करते हो तो इनिशियल वे में आपका तकरीबन इनिशियल वे में 3 से 4 मिनट तक आपका दिमाग आपको डिस्ट्रैक्ट करने का काम करेगा, क्योंकि जब आप पढ़ाई के बारे में सोच रहे होते हो तो एक्चुअल में वो मूवी के जैसा नहीं होता है। तो जब मूवी के जैसा नहीं होता है तो आपको दिमाग को ज़्यादा सोचना पड़ता है। जब आपका दिमाग ज़्यादा सोचता है तो जल्दी आप एग्जॉस्ट होना एक्चुअल में जो है वो चालू कर देते हो। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेटिव लॉ ऑफ योर बॉडी, जिसमें ये बोला जाता है कि आपका जो बॉडी होता है वो आपकी एनर्जी को, जो भी वाट एवर द एनर्जी जो 24 घंटे में जो आपने खाना खाया हो, जो आपका कलेक्ट करके रखता है जो आपका बॉडी, उसे बचाने के लिए ये बोलता है कि नहीं अभी पढ़ाई नहीं करते हैं। इस तरीके को वो बोलने का काम करेगा। लेकिन अगर अगर आप पुश करते रह गए अगले 12 से 13 मिनट तक, तो एक स्टेट ऐसा भी आता है आपके माइंड का कि आप एक्चुअल में फ़्लो में आ जाते हो, और वही फ़्लो इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपने उस फ़्लो को पकड़ लिया तो आप एक्चुअल में 3 से 4 घंटे भी पढ़ाई कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। बहुत सरल है। आप उस पल को जीने की कोशिश कीजिए। अगर उस पल को आप जी भर के जीते हैं तो वो आपकी शक्ति बन जाता है। दैट मीन्स इमेजिनेशन ड्यूरिंग द लेक्चर, या फिर अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, आप किस लेवल का इमेजिनेशन भयंकर कर सकते हो आप करो, किस लेवल का आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर दैट क्वेश्चन पूछने का ये मतलब ये नहीं कि आपको टीचर को परेशान करना है। आप कितने क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर टॉपिक से ओरिजिनेट कर सकते हो लिखो, ठीक है ना। जब एक बार एक स्टैक क्वेश्चन का हो जाए, 10-15 क्वेश्चन हो जाए, तब आप टीचर से एकांत में जाकर के मिल सकते हो। क्योंकि अगर भाई बीच क्लासरूम में अगर तुम पूछोगे तो वो टीचर भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन। बहुत से लोग आपने देखे होंगे सुबह चाय पीते रहते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, परिवार के लोग कहते हैं अरे पानी गर्म हो गया चलो जल्दी नहाने के लिए चलो, नहीं मुझे अखबार पढ़ना है। फिर कहेंगे नहीं नाश्ता गर्म है ठंडा हो जाएगा, फिर भी कहें नहीं मुझे अखबार पढ़ना है। कभी उन माताओं से मैं कहता हूं जो घर में ऐसी परेशानी करते हैं उनको जरा शाम को पूछो कि आज अखबार में क्या पढ़ा था। मैं 99% लोग बताता हूं वो नहीं कह पाएंगे कि आज के अखबार की हेडलाइन क्या थी। यहाँ पर एक मैं और बात ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। जैसे कि अखबार वाली जो एग्जांपल आया, राइट, आपको ये डिसीजन, सबसे पहले ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। कोई भी अगर पढ़ाई करने बैठ रहे हो तो इसमें मुझे कितना फोकस और कितनी चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अगर ये टॉपिक एग्ज़ाम के हिसाब से या फिर इसमें इस टॉपिक में मेरा इंटरेस्ट है तो मुझे इसमें ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है। फोकस मीन्स व्हाट? मोर नंबर ऑफ़ इमेजिनेशन, मोर नंबर ऑफ़ इंट्रैक्शन। आप उस सब्जेक्ट से, आप उस टॉपिक से कितना ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकते हो। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक डेटा ये भी प्रूफ हो चुका है कि लेट सपोज अगर तुम क्लासरूम में हो, अगर टीचर से तुम ज़्यादा इंटरेक्शन करते हो तो तुम्हारी लर्निंग कैपेबिलिटी ऑलरेडी इंक्रीज़ हो जाती है। अगर टीचर तुम्हारे पास में नहीं है, तुम अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो ऐसा मानो कि तुम एक्चुअल में गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर तुम ज़्यादा, द मोर यू विल इंटरेक्ट द मोर यू विल लर्न, सिंपल फंडा है। और उस इंट्रैक्शन में इमेजिनेशन का लेवल कितना भयंकर लेवल का तुम सोच सकते हो वो, और कितने आप क्वेश्चन बना सकते हो उस टॉपिक पर, वो इम्पोर्टेंट होता है। और जब आप इतना काम कर लेते हो तो आप उस फेज़ के लिए भी आप रेडी रहो कि आप थकोगे। जब आप थकोगे तो अपने आप को रेस्ट भी दो, क्योंकि जो रेस्ट होता है वो एक्चुअल में आपके लर्निंग प्रोसेस का ही पार्ट होता है, राइट। जो कि कोई भी व्यक्ति आज के समय में बात नहीं करने वाला है, राइट। क्योंकि आपको पता होगा आईआईटी और एनआईटी यू कैन से दैट मिलाकर कितने बच्चे पढ़ाई करते होंगे, 20,000 ऑलमोस्ट। यानी कि जितने भी सारे विद्यार्थी हैं मतलब कि वो अच्छे नहीं हैं, ऐसा बात नहीं है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है दैट इज़ नथिंग बट अ लर्निंग प्रोसेस, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन। क्यों? वो न जागृत है, न वो उस पल को जी रहा है, वो आदतन पन्ने घुमा रहा है, आंखें देख रही हैं, चीजें पढ़ी जा रही हैं, कुछ भी रजिस्टर नहीं हो रहा है। और अगर रजिस्टर नहीं हो रहा है तो मेमोरी चिप में जाता नहीं है। अब यहाँ पर एक मैं और बात करना चाहूँगा कि आपको हर चीज़ को रजिस्टर भी नहीं करना है,
ठीक है, क्योंकि मैं जैसे मैंने पहले बता दिया, अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक नोट दैट वट एवर वी हैव राइट नाउ, उसमें ये बात ऑलरेडी बोल दी गई है कि जो फोकस स्पैन होता है 4 से 5 घंटे का एक नॉर्मल वे में एक विद्यार्थी के पास में होता है। तो अब मेरे पास में स्टैक कितना है, 4 से 5 घंटे का स्टैक है। तो मैं क्या करूँगा, जिसमें मुझे जिस टॉपिक में फ़ोकस करने की ज़रूरत है मैं उसमें मैं फ़ोकस में करने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हिंदुस्तान पेपर पढ़ता हूँ तो जो बिजनेस वाले सेक्शन होते हैं मैं सिर्फ उसी को ध्यान से पूर्वक पढ़ता हूँ, और जो चलते चलते का जो पेपर होता है तो मैं एक्चुअल में 3 पेज पढ़ना पसंद करता हूँ, दैट इज़ नथिंग बट देश विदेश, उसके बाद में आपका बिजनेस, और उसके बाद में चलते चलते यहाँ पर मुझे चलते चलते मैं साइंटिफिक बात का जो यू कैन से दैट जो चीज़ें होती हैं वो मुझे पता चल जाता है। बिजनेस वाले में ये पता चल जाता है कि मार्केट में किस तरीके चलता है, और देश विदेश से ये मुझे पता चल जाता है कि किस पर्टिकुलर देश में क्या हो रहा होता है और वो इम्पोर्टेंट क्यों है। तो उस न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले मैं अपने आप से पूछता हूँ कि इस पेज किस सेक्शन पर तुम्हें ज़्यादा फोकस की रिक्वायरमेंट है। तो एक है दैट इज़ नथिंग बट साइंटिफिक जो डेटा होते हैं चलते चलते में, हिंदुस्तान के पेपर हैं जो जिन्होंने पढ़ा होगा उन्होंने देखा होगा, साइंटिफिक डेटा वहाँ पर मुझे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत अगर पड़ती है तो मैं आपसे बोलता हूँ कि नहीं, मुझे इस सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, तो मैं उस चीज़ को फोकस भी करता हूँ। और अगर नहीं इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर गूगल भी कर लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो चीज़ सही है कि नहीं पेपर में। सो दिस इज़ हाउ दैट एक्चुअली यू कैन ऑल्सो डू इट, राइट। और इसलिए आपके लिए पहली आवश्यकता ये है, आप जो भी करें उससे उस वर्तमान को और मेरा अभी भी मत है कि परमात्मा की पढ़ाई को आप जीना सीखो इस यार। सृष्टि को सबसे बड़ी कोई सौगात है, अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा वो सौगात वर्तमान है। बिल्कुल 100% आई एग्री, ठीक है ना, वो वर्तमान ही समय है यार, ठीक है ना। जो कुछ भी अगर लेट्स सपोज अगर मैं इस वर्तमान समय पर वीडियोस बना रहा हूँ, राइट, वर्तमान ही है। और ऐसा बोला जाता है कि वर्तमान कितने घंटे का होता है, राइट। सो एक डेटा के हिसाब से ये भी बात बोला जाता है कि जो वर्तमान होता है वो 3 मिनट तक का ही होता है। अगर मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ तो मेरी वर्तमान जो है वो 3 मिनट के टाइम फ्रेम तक ही सीमित है। 3 मिनट की जो अब बाद की जो वाली जो टाइम हो जाती हैं दैट इज़ नथिंग बट अ पास्ट, और जो 3 मिनट आगे क्या होगा दैट इज़ नथिंग बट माई फ्यूचर, ठीक है। सो इस तरीके से आपका वर्तमान भी काम करती है। जैसे कि लेट्स सपोज अगर आज सैटरडे है मेरे लिए, तो हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए और कुछ ये समय हो रहा हो। तो जो समय का चक्र होता है, बहुत सारी अच्छी अच्छी जो मूवीज़ बनी हुई हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल टाइम मशीन, यू कैन से दैट कि जैसे कि काफ़ी अच्छे जो चीज़ें मतलब कि ऑलरेडी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भगवद गीता में भी लिखा गया है कि तुम ऑलरेडी इस धरती पर बहुत मतलब कि बार आ चुके हो, बहुत बार मर चुके हो। ये सारी जो कॉन्सेप्ट तुम मिलाकर कंक्लूड करते हो तब तुम्हें पता चलता है कि नहीं, एक्चुअल में हमारे पास में जो कुछ भी हाथ में हथियार है वो हमारा वर्तमान ही है। और वर्तमान को जीना और उसको किस तरीके से हैंडल करना वो हमें सीखना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि ना तो हमें ये बातें एकेडमिक में सिखाई जाती हैं और ना ही कोई कहीं पर बात भी करता है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि नरेंद्र मोदी सर ने इस चीज़ को इनिशिएट करा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, कोई सवाल सुझाव है तो इसमें कमेंट करिएगा। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड वंदे मातरम।